अगर मैं आपको कहूं कि आपको $22 पर मंथ के हिसाब से रेंट पर मिल सकती है एक 2 सीटर कार, तो आप कहोगे ये तो सपने दिखा रहे हैं। हाँ, आप देख भी तो रहे हो इन कारों के सपने मत देखो। दरअसल यूरोपियन कंपनी है जिसका नाम है सिट्रॉन, उन्होंने अपनी कार तैयार करी है एमी, जो कि बहुत ही छोटी कॉम्पैक्ट कार है जो कि 2 सीटर है, कुछ इस तरीके की दिखने वाली, जहां पर इसको 2019 में अनवील किया गया था और अब ये तैयार हो चुकी है मार्केट के अंदर आने के लिए, जहां पर इसके अंदर बैटरी है करीबन 5.5 किलोवाट की, जो आपको 70 किलोमीटर की रेंज दे सकता है सिंगल चार्ज में, और इसकी स्पीड रहेगी करीबन 40 से 45 किलोमीटर पर आवर की, और यहीं पर चार्जिंग में इसको सिर्फ 3 घंटे लगते हैं, क्योंकि बैटरी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, जिसकी वजह से आपको रेंज भी ज़्यादा बड़ी नहीं मिलती है। लेकिन खासियत यह है इसकी कि छोटी है, कॉम्पैक्ट है, सिर्फ 2 लोग इसमें बैठ सकते हैं, और इसी के साथ साथ इसको चलाने के लिए कोई लाइसेंस चाहिए नहीं, क्योंकि यूरोपियन लॉ के आधार पर इसमें जो इंजन लगाया हुआ है वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो सिर्फ 14 साल की उम्र होनी चाहिए और आप इसको चला सकते हो यूरोप के अंदर। और कंट्री के अंदर कुछ और कानून भी हो सकते हैं, लेकिन अगर इसको किसी ने पूरी तरीके से खरीदना है तो वो देगा करीबन 6000 यूरोज, यानी कि 4,77,000 रुपए के आसपास, और वहीं पर रेंट कुछ पड़ेगा इसका $22 पर मंथ, जो कि 1540 रुपए होते हैं शायद एक महीने के, और यहाँ पर कुछ डाउन पेमेंट भी करनी पड़ेगी ताकि आप एक सिक्योरिटी जमा कर दो और उसके बाद में इसे चलाते रहो। सो फिलहाल के लिए इसी तरीके की और अपडेट्स के लिए बने रहो। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। पिछले साल बॉस के सनग्लासेस आए थे जिसके अंदर ऑडियो का फीचर भी मौजूद था, क्योंकि बॉस जानी जाती है अपने ऑडियो हार्डवेयर के लिए, चाहे उनके ईयरफोन हो गए, हेडफोन हो गए, या फिर होम थिएटर हो गया, स्पीकर हो गया, या फिर म्यूजिक सिस्टम हो गया, कैसा भी हो गया, ये ऑडियो के लिए जानी जाती है। तो यहाँ पर इन्होंने अपने सनग्लासेस में भी ऑडियो का सिस्टम लगा दिया था, जिससे कि लोग रोड पे चलते चलते म्यूजिक भी सुन सकते थे, कॉल भी रिसीव कर सकते थे, और जितने भी काम होते हैं मोबाइल के अगर जो ऑडियो से होते हैं वो आप चलते फिरते भी कर सकते थे। और खास बात ये रहती थी कि आपके आसपास की जो सराउंडिंग है उसका आपको ध्यान रहता था, और ऐसा नहीं कि ईयरफोन कान में लगाया और पता ही नहीं कि पीछे वाला हॉर्न दे रहा है या फिर रेस में भगाता हुआ आ रहा है और आपको पता ही नहीं कि किस डायरेक्शन में मुझे मुड़ना चाहिए, किस डायरेक्शन में नहीं, और उसका हॉर्न आपको सुनाई नहीं दिया और एकदम से टक्कर हो गई थी। उसके लिए बनाए गए थे, लेकिन अब इन फ्रेमों को और भी ज़्यादा एडवांस कर दिया गया है। दरअसल यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट नेविगेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, जो कि उन लोगों के लिए बनाई गई थी जो कि देख नहीं सकते और उनको मुश्किल आती है कहीं पर भी जाने में, और उनको जरूरत पड़ती है किसी की ताकि वो उनको उस जगह पर छोड़ के आ जाए। तो यहाँ पर इसमें माइक्रोसॉफ्ट का साउंड कैप 3D साउंड टेक्नोलॉजी डाल दी गई है, जिससे होगा ये कि अब अगर किसी को भी कहीं पर भी जाना होगा उसको ये नेविगेट करता रहेगा कि तुम्हें किस तरफ मुड़ना है, कितना और आगे चलना है, और कब जाके आपकी डेस्टिनेशन आती है। और इसी के साथ साथ इसमें 9 एक्सिस का हेड मोशन सेंसर भी लगाया गया है, जो कि इस सारी चीजों में मदद करेगा। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों ने अपने बचपने में कई सारी कोनामी की गेमें खेली होंगी, चाहे उसे कॉन्ट्रा कह लो या गार्डियस कह लो, और इसी तरीके की बहुत सी गेमें हुआ करती थी जो कि थोड़ी बहुत मुश्किल भी लगती थी उस टाइम पर, लेकिन इसमें एक चीट कोड भी हुआ करता था जिससे कि आपको कई सारी और लाइफ्स मिल जाती थी खेलने के लिए, जो था अप अप डाउन डाउन, लेफ्ट राइट, और इसके बाद में BA स्टार्ट, जिसके बाद में आपको कई सारी लाइफ मिल जाती थी। और ये जो चीट कोड था इसको बोला जाता था कोनामी कोड, जो कि कोनामी की बहुत सी गेमों में डाला जा सकता था, और इसको बनाया था काजुहिसा हिशिमोटो ने, जो कि 61 साल की उम्र में अब इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। और यहीं पर आप में से बहुत से लोगों को जानकर हैरानी हो जाएगी कि धरती को उसका एक और मून मिल चुका है, जिसको यूएस के एरिजोना कैटलिना स्काई सर्वे के एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्कवर किया है, जो कि स्काई और यूनिवर्स को ऑब्जर्व करते रहते हैं। उनको 15 फरवरी को एक एस्ट्रॉइड मिला है जो कि धरती को करीबन 3 सालों से ऑर्बिट कर रहा है, जिसका नाम उन्होंने रख दिया है 2020 CD3, और इसी के साथ साथ इसको मिनी मून भी कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से चांद ऑर्बिट करता है धरती को, ये भी 3 सालों से ऑर्बिट कर रहा है, लेकिन चांद की तरह ऑर्बिट नहीं कर रहा है, ये बहुत ही बेढंगे तरीके से ऑर्बिट कर रहा है, जिसका पैटर्न कुछ इस तरीके का बताया जा रहा है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे कहा जा रहा है कि और टाइम तक धरती को ऑर्बिट नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि ये धरती को हिट करने वाला है, क्योंकि ये एक बार ग्रेविटेशनल फोर्स से निकला धरती की तो ये कहीं और निकल ही जाएगा, और वो टाइम है करीबन 7-8 महीने के आसपास में ऐसा
कर जाएगा ये। और इसी के साथ साथ यहाँ पर 2006 में भी इसी तरीके का एक मिनी मून डिस्कवर किया था, वो भी इसी ऑर्गेनाइजेशन ने जिन्होंने 2020 CD3 को डिस्कवर किया। उन्होंने 2006 में RHI-20 को भी डिस्कवर किया था, जो कि एक एस्टेरॉयड था। और यहाँ पे ये दोनों ही एस्टेरॉयड कोई ज़्यादा बड़े नहीं थे। दरअसल अब का वाला जो डिस्कवर किया गया वो इतना ही बड़ा होगा जितनी बड़ी एक फॉर्च्यूनर कार होती है, जो कि धरती को बहुत ही बेढंगे तरीके से ऑर्बिट कर रही है, जो कि बहुत अजीब है। आपको मालूम है दुनिया भर की कंट्रीज के अंदर जब लोगों की आवाज़ों को रोकना होता है, बंद करना होता है, तो गवर्नमेंट के पास में एक पावरफुल टूल होता है कि वो इंटरनेट को ही शट डाउन करवा देते हैं उस एरिया के। और यहाँ पर एक्सेस नाउ की रिपोर्ट के आधार पर यह कहा जा रहा है कि तीसरे नंबर पर आती है यमन कंट्री, जिन्होंने एक साल यानी कि 2019 में 11 बार इंटरनेट को बंद करवाया था। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आती है वेनेजुला, जिन्होंने 12 बार इंटरनेट को शट डाउन करवाया था जानबूझ के कि लोगों की आवाज़ ना शेयर हो पाए दुनिया भर से। और यहीं पर नंबर 1 पे जो कंट्री आती है वो आपको मालूम है 121 बार इंडिया के अंदर इंटरनेट को शट डाउन करवाया गया था जानबूझ के, ताकि लोगों की आवाज़ इधर से उधर न जा सके। और यहीं पर एक गेम है जिसका नाम है प्लेग इंक, जो कि मोबाइल गेम है, जिसमें आपको करना ये होता है कि सारी दुनिया के इंसानों को जब आप मार दोगे तो आप इस गेम में जीत जाते हो। तो बेसिकली इस गेम में वायरस बैक्टीरिया फैलाना होता है दुनिया भर में, तब जाके आप जीतते हो इस गेम के अंदर, जिसको एप्पल ने अपने चाइना ऐप स्टोर से हटा दिया है, क्योंकि कोरोना वायरस का जैसे कि चक्कर चल रहा है, तो दुनिया भर में थोड़ा बहुत फियर तो है ही, कहीं ये वायरस हमारी कंट्री में ना आ जाए और ज़्यादा ना फैल जाए। तो कोशिशें तो की जा रही हैं किसी तरीके से इसे स्टॉप किया जाए, लेकिन एप्पल ने क्या किया कि गेम को ही हटा दिया ऐप स्टोर से कि नहीं, इस तरीके की गेम हमें बिल्कुल भी नहीं डालनी है यहाँ पे। और यहीं पर कोरोना वायरस के चलते हुए फेसबुक ने भी कहा है कि जितनी भी एड्स आ रही हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड, उन सभी को वो बैन कर रहा है, उन सभी को वो अप्लाई नहीं करेगा अपनी वेबसाइट पे, क्योंकि कई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन उसमें दी जाती है, जैसे कि दवाइयों की हो गई या फिर कुछ भी कमाई की हो गई, जैसे कि कमाई बहुत करते हैं इन सिचुएशन में लोग, तो उस तरीके की सभी एड्स को बैन कर दिया गया। और इसी के साथ साथ अमेज़ॉन के ऊपर ये जो फेस मास्क है उसके भी प्राइस लोग हाई कर रहे हैं, क्योंकि कमाने का टाइम आ चुका है, लोगों का एथिक्स भूल जाते हैं वो। तो इसीलिए अब अमेज़ॉन भी इसके रेटों को देख रहा है और कोशिश कर रहा है कि इनको स्टेबल रखा जा सके, ऐसे हाई ना करें लोग। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।